कम लागत और ज्यादा मुनाफा। कौन होगा जो ऐसी फसल को अपनाना नहीं चाहेगा? जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी ही महत्वपूर्ण फसल की। नाम है इसका एलोवेरा। इसका नाम हर किसी ने जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी फसल है जो कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से लगाई जा सकती है। खासियत ये है इसकी कि इसमें कीटों का प्रकोप भी काफी कम रहता है और हमारे किसान अगर उपज को बाजार में ले जाते हैं बिकवाली के लिए तो अच्छी मांग के चलते इसके बाजार भाव भी काफी अच्छे मिलते हैं। और अगर हमारे किसानों को अपनी आमदनी को और बढ़ाना है तो वो इसकी प्रोसेसिंग से भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारे किसान खुद से एलोवेरा की प्रोसेसिंग करें तो उनकी आमदनी आसमान तक छूने लगेगी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशेष है एलोवेरा की खेती। एलोवेरा कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर है। इसी के चलते ये विश्व भर में मशहूर भी है। आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी, क्वारगंदल और ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है, इससे कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जा सकते हैं। बता दें आपको कि इसकी बढ़ती हुई मांग के चलते, इसके गुणों की पहचान होते हुए अब इसकी खेती बढ़ती जा रही है। हमारे किसानों का रुझान इसकी ओर बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ हमारी सरकार भी तो एलोवेरा की खेती को बढ़ चढ़कर प्रोत्साहित कर रही है और यही नतीजा है कि अब इसके क्षेत्रफल में हम लगातार बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। एलोवेरा को घृत कुमारी, क्वारगंदल और ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। लिलिएसी कुल का ये बहुवर्षीय पौधा औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। सभी सभ्यताओं ने इसे औषधीय पौधे के रूप में मान्यता दी है। एलोवेरा को मूल रूप से उत्तरी अफ्रीका का पौधा माना जाता है। खास तौर से इसका संबंध अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, कैनेरी द्वीप और माडियारा द्वीपों में से है। हालांकि अब इसे पूरी दुनिया में उगाया जा रहा है। कहा जाता है कि दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल पहली शताब्दी से किया जा रहा है, लेकिन भारत, चीन और दक्षिणी यूरोप के अलग अलग हिस्सों में इसे 17वीं शताब्दी में ही लाया गया। एलोवेरा को ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेलीज, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और पेराग्वे जैसे शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय इलाकों में भी कामयाबी के साथ उगाया जाता है। दुनिया भर में इसकी करीब 350 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में इसकी खेती वैसे तो सभी जगहों पर होती है, मगर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के शुष्क इलाकों में रहने वाले किसानों के बीच ये ज्यादा लोकप्रिय है। एलोवेरा एक अत्यधिक उपयोगी हर्ब है। इसका उपयोग दवाइयाँ तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनमें एलोवेरा का उपयोग होता है और इसकी देश विदेश में भी अत्यधिक मांग है। इसलिए किसानों को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि उन्हें एलोवेरा की खेती जरूर करनी चाहिए। घृत कुमारी बिना तने वाला या बहुत ही छोटे तने का गूदेदार रसीला पौधा है, जिसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट तक होती है और फैलाव नीचे से निकलने वाली शाखाओं से होता है। पत्तियां भालाकार, मोटी और मांसल होती हैं, जिनका रंग हरा या हरा सलेटी हो सकता है, जबकि कुछ प्रजातियों में पत्ती के ऊपर और निचली सतह पर सफेद धब्बे भी होते हैं। इसके अलावा पत्ती के किनारों पर छोटे छोटे सफेद रंग के दांतों की कतार होती है। गर्मी के मौसम में इस पर पीले रंग के फूल आते हैं। पत्तियों की चौड़ाई 1 से 3 इंच और मोटाई आधा इंच तक होती है। पत्तों के अंदर घृत जैसा चमकदार गूदा होता है। पत्ती को काटने पर पीले रंग का द्रव निकलता है, जो ठंडा होने पर जम जाता है। इसे कुमारी सार कहते हैं। दिल्ली स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने एलोवेरा की कुछ प्रजातियां चिन्हित की हैं, जिनमें IC111269, IC111271, IC111273, IC111279, IC111280 प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने भी एलोवेरा की कुछ प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें प्रमुख हैं एलोवेरा 1, एलोवेरा 7, एलोवेरा 8, एलोवेरा 23, एलोवेरा 46। इसके अलावा CSIR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ ने भी एलोवेरा की एक AL1 प्रजाति विकसित की है। तो इन प्रजातियों में से कोई भी प्रजाति किसान भाई
उपयोग में ला सकते हैं। आजकल घृतकुमारी की खेती बहुत बड़े पैमाने पर सजावटी पौधे के रूप में की जा रही है, जबकि किसान औषधीय गुणों की वजह से इसे उगाना पसंद कर रहे हैं। चूंकि ये कम बारिश वाले इलाकों में भी आराम से फलता फूलता है, इसलिए पठारी और शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए ये वरदान है। दूसरी ओर ये बर्फबारी और पाले का सामना नहीं कर पाता। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, एलोवेरा से संबंधित अभी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाना बाकी है। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ग्वारपाठा की, ग्वारगंदल की, घृतकुमारी की, यानी कि एलोवेरा की खेती की। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसकी खेती के गुर और जानना चाहते हैं कि इसे अपनाकर आप किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, तो फिर आइए हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये अहम जानकारियां। चिकित्सा जगत की अगर हम बात करते हैं तो एलोवेरा की लोकप्रियता यहाँ पर भी जोर शोर से बढ़ रही है। जी हाँ, खुले दिल से इसे अपनाया जा रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग अपने घर में रखे गमले में ही इसे लगा लेते हैं और खुद इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमारे किसान भी इसे अपना ले, व्यावसायिक खेती करे इसकी, तो सोचिए कितना मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, अपनी आमदनी में कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं एलोवेरा की व्यावसायिक खेती, आइए अब इसके बारे में आपको जागरूक करते हैं। एलोवेरा की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है।
इसमें लागत भी कम आती है और पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसे साल में 2 बार बोया जाता है, एक बार जून जुलाई में और एक बार फरवरी मार्च में। गूदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर की स्वस्थ पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है, यानी हर 25 दिन पर एक बार। बारिश के मौसम में आमतौर पर सिंचाई की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसके खेत में खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई कर लें। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। एलोवेरा की खेती के लिए बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। जिन भूमियों का पीएच मान अधिक होता है उनमें भी एलोवेरा की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी रोपाई करने के लिए लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे राइजोम या जड़ें लेनी चाहिए, जिनका 1/3 भाग ऊपर रखना चाहिए और 2/3 भाग ज़मीन में दबा देना चाहिए। रोपाई करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रारंभिक सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन किसानों के पास प्रारंभिक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वह एलोवेरा की फसल की रोपाई बरसात के शुरू होने के समय यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। एलोवेरा की रोपाई के बाद पहले महीने में बहुत सारे खरपतवार निकल आते हैं, इसलिए रोपाई के 1 महीने बाद उसमें एक निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद किसान भाई लघु अवधि फसल भी उसमें लगा सकते हैं, जैसे मेथी, पालक, धनिया, सौंफ, जीरा और भिंडी की फसल 2 लाइनों के बीच में लगा सकते हैं, जिससे उनको अतिरिक्त आय होगी और खेत में खरपतवार भी नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा इस फसल को बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बीच बीच में बरसात होती रहती है तो कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा महीने में 1 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। एलोवेरा एक ऐसी फसल है जिसके लिए कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती और न ही इसकी खेती करने में ज़्यादा खर्च होता है। इसके अलावा इसे सभी प्रकार की भूमि तथा सभी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है और वर्ष के किसी भी समय इसकी रोपाई की जा सकती है। खास बात यह है कि एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी पत्तियां सड़ जाती हैं और उन पर धब्बे पड़ जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। साथ ही गली पत्तियों को काटकर बाहर निकाल दें। इसमें केवल एक बीमारी लगती है जिसे जो अल्टरनेरिया अल्टरनाटा ब्लैक स्पॉट वैरायटी है, जिसका इसकी क्वालिटी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसान भाई अगर उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो 0.1% के 22 टिन के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। और यदि फसल के उत्पाद को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाना है तो 22 टिन का छिड़काव ना करें। उसके लिए लगभग 50 ग्राम नीम की खली प्रति पौधे की जड़ में डालकर उसके बाद में सिंचाई कर दें, तो उससे भी अल्टरनेरिया अल्टरनाटा की बीमारी ठीक हो सकती है। एलोवेरा की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। ध्यान रहे, ऊपर की नाजुक पत्तियों को ना काटें, सिर्फ निचली ठोस 3-4 पत्तियों की ही कटाई करें। 1 बीघा जमीन से साल भर में 15 टन एलोवेरा लिया जा सकता है और एक बार लगाने के बाद एलोवेरा के पौधे कई साल तक फसल देते रहते हैं। की खेती हमारे किसान व्यावसायिक तौर पर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अभी आपने जान लिया। आप इसकी खेती किसी भी तरह की जमीन पर कर सकते हैं। कम पानी वाले क्षेत्र में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। खासियत यही है कि इसमें कीटों का भी ज्यादा प्रकोप आपको नजर नहीं आता है। तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कम लागत में अच्छा मुनाफा दिलवाने वाली फसल है ये। और खास तौर पर अगर हम छोटे और मंझोले किसानों की बात करते हैं तो उनके लिए तो ये फायदे का सौदा साबित हो सकती है। तो बिल्कुल अब हमारे किसान तैयार हो जाएं और निश्चित तौर पर एलोवेरा की खेती की शुरुआत करें। चाहे छोटे स्तर पर ही करें, लेकिन इसकी शुरुआत करना
बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो अभी तक तो आपने इसकी खेती के बारे में जान लिया। अब हम आपको बताएंगे कि एलोवेरा से आप कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं, और अगर आप इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस तरह से शुरुआत करनी होगी। ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम सभी किसानों को, हमारे सभी दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं कि एलोवेरा की खेती को अपनाइए, और अगर अपनाते हैं तो किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि अगर हम इसके प्रोसेसिंग से जुड़ते हैं तो हम कौन कौन से उत्पाद तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें कई तरह के गुण उपलब्ध होते हैं और साथ ही साथ इससे कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप इसके मूल्यवर्धन से जुड़ना चाहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट खुद ही लगाना चाहते हैं, तो आपको बस प्रशिक्षण लेना होगा और आप शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। आइए इन तमाम बातों की जानकारी हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। किसानों की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अपनी मेहनत के बदले वाजिब कमाई नहीं मिल पाती। वाजिब कमाई के लिए किसानों को भी प्रसंस्करण के क्षेत्र में उतरना होगा। एलोवेरा के किसान ये काम आसानी से कर सकते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी सीमैप इसकी ट्रेनिंग कराता है। ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और निर्धारित फीस के बाद आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। हमारे ही देश में महिलाओं के कई स्वयं सहायता समूह एलोवेरा से तरह तरह के उत्पाद बनाकर लाखों कमा रहे हैं। इसका लसलसा गूदा ही काम का है और इसे जेल कहा जाता है। इसी से जूस और उत्पाद तैयार होते हैं। जेल निकालने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की पत्तियों को पोटेशियम युक्त पानी से धोएंगे, उसके टुकड़े करेंगे और छिलका उतार देंगे। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेडिंग मशीन में डाला जाता है। फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे और छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे। इसके बाद ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। प्रिजर्वेटिव से जूस लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और खराब नहीं होता। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और उत्पाद तैयार करना ही काफी नहीं है, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए आपको अच्छी मार्केटिंग भी करनी होगी। जहाँ तक इसकी मार्केट वैल्यू का प्रश्न है तो इसका जो बाजार में भाव है बहुत अच्छा मिलता है, परंतु किसान भाइयों को चाहिए कि वो इसकी खेती करने से पहले जो
एलोवेरा की मार्केटिंग करने वाली कंपनियां हैं या जो आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे फसल उगाने से पहले उनके साथ करार कर लेना चाहिए, जिससे कि वो उचित दाम पर उनकी उपज को खरीद सकते हैं। और इसके अलावा जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं वो किसानों को और भी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे अच्छी किस्म का बीज प्रदान करना, खेत में रोपाई करने में मदद करना, इसके अलावा कीट और रोग प्रबंधन में उनकी हेल्प करना, इसके बाद कटाई के बाद उसका कैसे प्रोसेसिंग करनी है उसमें भी वो हेल्प करती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार का एक मार्केटिंग ऐप है ई चरक नाम से, तो किसान भाई ई चरक पर जा सकते हैं जहां उसके ख़रीदार और बेचने वाले उपलब्ध होते हैं और इस तरह से वो अपनी उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान भाई एलोवेरा की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो इसकी पत्तियों को काटकर और उसके बीच में एक चीरा लगाकर उसकी जेल को इकट्ठा कर सकते हैं और इसको सही प्रकार से एकत्र करके अगर जेल को बाज़ार में बेचा जाएगा तो उससे और अधिक आमदनी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा यदि किसान भाई इस तरह से अपनी फसल को नहीं बेच पाते हैं तो दिल्ली में जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं या उनके जो ऑफिस के फ़ोन नंबर है उन पर कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और मेडिसिनल प्लांट बोर्ड उनकी हर तरह से मदद करेगा। प्रसंस्करण में कई तरह की मशीनों की जरूरत होती है। पहली मशीन कूलिंग वैन है, जिसका काम खेत से एलोवेरा को प्रसंस्करण इकाई तक लाना है। दूसरी एलोवेरा जेल बनाने की इकाई, तीसरी जेल को बोतलों में भरने की मशीन और चौथी जेल के परीक्षण के उपकरण। आयुर्वेद में एलोवेरा को कड़वा, शीतल, धातु परिवर्तक, मज्जावर्धक, कृमिनाशक और विषनाशक बताया गया है। ये आँखों और लिवर की बीमारी, तिल्ली का बढ़ना, खांसी और बुखार के अलावा त्वचा रोग, पित्त, श्वास और पथरी में लाभदायक है। इतने ज्यादा औषधीय गुणों के कारण एलोवेरा प्रसंस्करण में असीम संभावनाएं हैं। आप इससे जेल, शैम्पू, जूस, तेल, बॉडी वॉश और साबुन भी बना सकते हैं। कोरोना के बाद से लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं और वो देसी उत्पादों में भरोसा दिखाने लगे हैं। इसी वजह से एलोवेरा के बने उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। एलोवेरा का उपयोग वैदिक काल से औषधीय जरूरतों के लिए किया जाता रहा है। ये घाव भरने, जलने का इलाज करने और शीत दंश क्षति को कम करने में उपयोगी है। मधुमेह रोगियों में शुगर को कम करने, एलर्जी से लड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार में भी इसका उपयोग होता है। एलोवेरा जेल की फाइटोकेमिस्ट्री से पता चलता है कि इसमें 200 से अधिक बायोएक्टिव रसायन मौजूद हैं। भारत, मिस्र, ग्रीस, रोम और चीन की प्राचीन संस्कृतियों में इसके इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है। बाइबल के समय मिस्र के लोग एलोवेरा को अमरता के पौधे के रूप में मानते थे। चीनियों ने इसे अपनी जवानी का अमृत कहा। साथ ही इसे बर्न प्लांट, फर्स्ट एड प्लांट या मेडिसिन प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम संभवतः एलोहे से लिया गया है, जिसका अर्थ चमकदार कड़वा पदार्थ है। एलोवेरा जेल विश्व भर में एक बड़ा उद्योग बन गया है। इसका उपयोग दूध, आइसक्रीम और कन्फेक्शनरी में भी किया जाता है। एलोवेरा की खेती करनी है आपको, इसके प्रसंस्करण से जुड़ना है आपको, अच्छी आमदनी आपको अर्जित करनी है, तो इन तमाम बातों के बारे में आपने आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार से जान लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि एलोवेरा से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात आज आप जान गए होंगे और इसे अपने लिए फायदेमंद जरूर बनाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको, इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारियां आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित हुई होगी। साथ ही आपको बताएं, अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, कुछ खास लाएंगे आपके लिए हमारे कार्यक्रम कृषि विशेष में। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।